नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और उसके टेक्निकली चार्ट पॉइंट बहुत शानदार तरीके से बना है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको कुछ नया जानने का मौका मिलता है। तो चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए बहुत दिनों के बाद ईजीटी प्लानर के ऊपर एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि ईजीटी प्लानर के जो सीईओ है उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने जिस तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है इंडिया से मालदीव्स को, तो उन्होंने बहुत सारे जो होटल्स बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, वो कैंसिलेशन कर दिया। क्योंकि ये एक इंडिया के लिए एक ऑब्वियसली सोचने वाला बात है, क्योंकि जो कंट्रीज इंडिया इंडिया के ऊपर इतनी बेकार जैसे बातें कही है, तो उस कंट्रीज को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज उसको इंडिया से ही जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से ही मालदीव्स में घूमने जाते हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। तो यही कारण के वजह से ईजीटी प्लानर के ऊपर पिछले दिनों में एक जर्नी हुआ था। मगर जर्नी तो वो मतलब सेंटिमेंट के हिसाब से हो गया, मगर अल्टीमेटली तो लॉसेस तो कंपनी को ही झेलना पड़ेगा ना। मैं पिछले दिनों में भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं एक बार आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ आया कि मालदीव्स के बॉयकॉट के ऊपर होटल्स और जो फ्लाइट्स है उसका टिकट कैंसिलेशन कर दिया बहुत सारे, और वो भी किसने? ईजीटी प्लानर के सीईओ ने। तो उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला था, धमाका परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट डे में क्या हुआ? नेक्स्ट डे में फिर से वो करेक्शन देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि देखिए सेंटीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो बात सही था। अगर बिज़नेस के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो वो बात कंपनी के लिए खतरा बन रहा था। क्योंकि मान के चलिए आप कुछ अच्छे बात कह दिए तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ तो जाएँगे, मगर वो बात आपके बिज़नेस के हिसाब से है, वो आपके बिज़नेस के लिए खतरा है। मतलब बिज़नेस आपका कम हो जाएगा उस बातों से, तो ऑब्वियसली आपके लिए तो घाटा ही होगा ना। तो उसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है और फाइनली देखिए मैंने आपको ये बताया था कि बहुत दिनों तक कंपनी क्या कर रहा था, बहुत दिनों तक कंपनी एक रेजिस्टेंस को वो फेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, बहुत दिनों तक। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, फिर से यहाँ पे किया, फिर से यहाँ पे किया। फाइनली क्या किया? यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी ब्रेकआउट करेगा, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कभी न कभी वो उस रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट बनाएगा, और फाइनली क्या बना? यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनने के बाद क्या बना? इस लेवल में एक जैसे हैमर जैसे कैंडल बनाया। तो हैमर जैसे जब भी कैंडल बनेगा कोई भी सपोर्ट के आसपास में, बार-बार आपको वो क्या बोल चुका हूँ कि वहाँ से एक रिवर्सल होने का चांसेस दिखेगा। तो फाइनली क्या हुआ? रिवर्सल हुआ, और यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक कंपनी का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अभी होगा क्या? यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है। तो जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक ना एक बार वो रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, और नेक्स्ट जो लेवल है वो कहाँ तक जाने का चांसेस है? मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ पे जो हायर लेवल है, यहाँ पे जो स्ट्रांगली कंपनी का जो हायर लेवल है, यहाँ पे 70 रुपीज़ के आसपास उस लेवल तक जाने का दम रखते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या आप इस जगह पे एंट्री लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे जब तक कोई भी पैटर्न्स ना क्रिएट हो तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। मैं पैटर्न्स के लिए इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे एक कप बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा। हाँ, यहाँ पे मैं छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकता हूँ। वो मैं देखूँगा यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होता है, डिपेंड करेगा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल बनने दीजिए, उसके ऊपर बाद में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई भी कमियां आपको नहीं दिखेगा। देखिए जैसे कंपनी का आरओसी आरओई कितने शानदार है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी के 3 साल में आरओसी भी बेस्ट देखने को मिला, इंटरेस्ट कवरेज शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है, ईबिटा मार्जिन भी शानदार देखने को मिला, क्विक रेशियोज भी अच्छा खासा है, 2% के ऊपर है। तो इतने सारे पॉइंट, पैग रेशियो पॉइंट वन के सॉरी 1% के नीचे है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में है तो क्या उस कंपनी में डर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 10 से 50 बन गया, 104 बन गया, 120 बन गया। तो सेल्स में कभी भी कोई भी सालों में कंपनी सेल्स को कम नहीं किया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। 6 करोड़ से 27 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, उसके बाद 50 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि
एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी में इस बार कंपनी कुछ कर्जा उठाया, बाकी इतने दिनों तक कोई भी कर्जा नहीं था और रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न था वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाकी आपका जो डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी की एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। सबसे पहले कंपनी के ऊपर कुछ करे ना करे, वो सबसे पहले कर्जे को जीरो करने का वो कोशिश करते हैं। अभी देखिए इस कंपनी का जो डेप्थ है वो किस बेसिस में जीरो हो चुके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में चले जाते हैं। देखिए बोरिंग्स पहले 547 करोड़ के आसपास था, सॉरी 545 करोड़ के आसपास था 2015 में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कर्जा बढ़ा और कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा पीक लेवल में कर्जा था, करीबन 1000 करोड़ को भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, खुद के कर्जे को ना के बराबर लेके आए। ना के बराबर मतलब 590 करोड़ से डायरेक्टली सिर्फ 67 करोड़। तो सोचिए कितना गुना कंपनी कर्जे को कम किया और एकदम जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। और कंपनी के दो सेकेंड खासियत पॉइंट क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें 75% मार्केट शेयर अकेला दीपक नाइट्रेट लेके रखा है। तो ये भी एक कंपनी के प्लस पॉइंट है, जिस प्लस पॉइंट के कारण कारण कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। क्योंकि कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा कमियां देखने को मिला। इतना दिनों तक तो सेल्स तो बढ़ रहा था, फाइनली इस सालों में कंपनी का सेल्स कम हुआ। क्यों, क्या कंपनी में खराबी है? बिल्कुल नहीं। टोटली जो सेक्टर है केमिकल का, वो पूरा के पूरा सेक्टर में ही प्रेशराइज है, सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला और आप देखेंगे नेट प्रॉफिट लगातार लगातार डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिले हैं। अब इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो ध्यान से देखना, मैंने कहाँ पे एंट्री लिया और किस बेसिस में लिया। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना एक बिग जैसे क्या बना, कप बना। उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, जब भी इस तरीके से पैटर्न बना आपको करना क्या है, ये जो लेवल है इसको मार्किंग करना है। तो इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे 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 क्या किया, नीचे आ गई। तो नीचे आने के बाद क्या हुआ, इस लेवल को वो रिटेस्ट किए। इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश की। तो आगे बढ़ने की कोशिश की और यहाँ पे देखिए, और इस लेवल को फिर से वो ब्रेकआउट किए और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 2669 रुपीज के आसपास। क्यों, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो ये बन जाएगा एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो इस बात को आपको याद रखना है और उस बेसिस में आपको काम करना है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि एक नया ट्रेड बन चुके हैं, जो नया ट्रेड में ले चुका हूँ। वो कहाँ पे बना आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद सॉरी एक कप बना, उसके बाद दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और कंफर्मेशन करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। मैंने आपको ये बताया कि अगर 50% करेक्शन हो तो मैं एंट्री लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि टारगेट बहुत नजदीक है। तो अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं, मेरा एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं, तो कितना टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो यहाँ तक अगर गए तो करीबन 21% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 21% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है और मुझे लगता है वो इजीली टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जिस तरीके से इस कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ आप देखेंगे तो कंपनीज के आप यहाँ पे मार्केट कैप देखिए वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई हमेशा बेस्ट देखने को मिलेगा। कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है। सिर्फ इनकम इस बार नहीं किया, कंटिन्यूसली इनकम को बढ़ाते चले गए। 1000 करोड़ से 1500 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़, उसके बाद 2900 करोड़, मतलब 2900 करोड़। तो ये सारे एक रेवेन्यूज को बढ़ाने के बाद, कंपनी का जो एक्सपेंस है सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 84 करोड़ से 126 करोड़, उसके बाद 175 करोड़, उसके बाद 250 करोड़। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो डीएस और एफएस के पास
जो होल्डिंग है, एफआईएस ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, मगर डीएस ने नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर मतलब अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, उसके साथ-साथ उस मतलब स्मॉल कैप टाइप साथ के साथ सॉरी इसके साथ-साथ कंपनी के जो मतलब परफॉर्मेंस है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका परफॉर्मेंस स्लो मोशन में देखने को मिल सकता है। तो इतना जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के बाद कभी न कभी रुकेगा। तो मुझे लगता है इतना बड़ा जर्नी होने के बाद देखिए यहाँ पे रुका, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रुका, फिर से ऊपर जा रहा है। तो एक लेवल के बेसिस में आप काम करिए, जब भी कोई पैटर्न्स बने उसको फ़ॉलो अप करके काम करिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बाइंग जब हो रहा है, जब हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं एक ईएमए भी है, मतलब जो वॉल्यूम का ईएमए है, इस बात को याद रखना होगा कि ईएमए के ऊपर अगर कोई वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो सोचना उसी लेवल के हिसाब से आगे बढ़ने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो एक छोटा-सा कंपनी है, करीबन 53 करोड़ के आसपास और एक फाइनेंस कंपनी है और इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना है। वो क्या है? इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको जाना है यहाँ पे सेक्शन में स्प्लिट का। देखिए कंपनी 16 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। इसका 10 का जो फेस वैल्यू था वो बन जाएगा 2 का। मतलब आपको हर एक शेयर के बदले आपको क्या मिलने वाला है? 5 शेयर मिलने वाले हैं। क्योंकि 10 के साथ में 2 को अगर डिवाइड करूँ तो कितना बनेगा? 5। तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं, वो भी कब मिलेगा? 16 तारीख को। तो 16 तारीख से पहले अगर शेयर को खरीदारी कर लेंगे तो आपको स्प्लिट मिल जाएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर हाई रिस्क कंपनी है, तो खरीदारी करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार ज़रूर सोचना। और मेरे वीडियो में जो जितने सारे चीज़ आपको दिखाया गया है, वो सारे चीज़ आपको एजुकेशन पर्पस में सारा डेटा आपको एजुकेशन पर्पस में लेना होगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो आपके रिस्क के और ओपिनियन के हिसाब से और आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए